चारों युगों को ऐसे समझें, जाने इसके लक्षण और प्रभाव। महर्षि व्यास जी के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन सबको मिलाकर कुल 4 युग होते हैं, जो ईश्वर के 12,000 दिव्य वर्षों को मिलाकर बनते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह चारों युग एक जैसे ही होते हैं। युगों में सबसे पहले सतयुग आता है और आखिरी में कलयुग की बारी आती। क्या आपको पता है कि हर युग में ईश्वर का जन्म जरूर होता है? यदि आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मान्यताओं के अनुसार कलयुग हो या सतयुग या फिर द्वापर युग ही क्यों ना हो, हर युग में किसी न किसी ईश्वर का जन्म अवश्य होता है। आपने सनातन धर्म में चारों युगों के वर्णन और ब्रह्मा जी की आयु के विषय में पहले भी सुना या पढ़ा है। हर युग का अपना कुछ स्वभाव होता है, जिसका प्रभाव मनुष्य से लेकर वस्तुओं, प्रत्येक चीज पर पड़ता है। आइए इसके विषय में कुछ जानते हैं। सतयुग कुल समय 4,800 दिव्य वर्ष या 17,28,000 मानव वर्ष पाप। 0 भाग पुण्य, 20 भाग मनुष्यों की औसत आयु, 1,00,000 वर्ष मनुष्यों की औसत ऊंचाई, 21 हाथ पात्र, स्वर्णमय द्रव्य, रत्नमय प्राण, ब्रह्मांडगत तीर्थ, पुष्कर स्त्रियां, पद्मिनी एवं पतिव्रता, सूर्य ग्रहण, 32,000 बार चंद्र ग्रहण, 5,000 बार वर्ण, फौर सभी अपने धर्म में लीन रहते थे। ब्राह्मण, चतुर्वेदी, फौर वेद पढ़ने वाले, अवतार, फौर मत्स्य, हयग्रीव, कूर्म, वराह, नृसिंह। सत्ययुग की अवधि 17,28,000 वर्ष है। मनुष्य की आयु प्रारंभ में 10 लाख वर्ष होती है, अंत में 1 लाख वर्ष होती है। मनुष्य की ऊंचाई 21 हाथ यानी लगभग 100 से 150 फुट होती है। उस समय मनुष्य के हाथ कोहनी से बड़ढ़ी उंगली के अंत तक की लंबाई लगभग 5 फुट होती है। वर्तमान में कलयुग में मनुष्य के एक हाथ की लंबाई लगभग 1.5 फुट है। पहले के युगों में लंबे व्यक्ति होते थे, उनके हाथ की लंबाई भी अधिक होती थी। त्रेतायुग कुल समय 3,600 दिव्य वर्ष या 12,96,000 मानव वर्ष। पाप 5 भाग, पुण्य 15 भाग, मनुष्यों की औसत आयु 10,000 वर्ष, मनुष्यों की औसत ऊंचाई 14 हाथ पात्र, रजत चांदी के द्रव्य, स्वर्ण प्राण, अस्थिगत तीर्थ, नैमिषारण्य स्त्रियां, पतिव्रता, सूर्य ग्रहण, 3,200 बार चंद्र ग्रहण, 500 बार ब्राह्मण, त्रिवेदी, त्रिवेद पढ़ने वाले अवतार, 3 वामन परशुराम। श्री राम। त्रेतायुग की अवधि 12,96,000 वर्ष होती है। मनुष्य की आयु प्रारंभ में 1 लाख वर्ष होती है, अंत में 10,000 वर्ष होती है। मनुष्य की ऊंचाई 14 हाथ यानी लगभग 70 से 90 फुट होती है। द्वापर युग कुल समय 2,400 दिव्य वर्ष अथवा 8,64,000 मानव वर्ष। मनुष्यों की औसत आयु 1,000 वर्ष, मनुष्यों की औसत ऊंचाई 7 हाथ पात्र, ताम्र, द्रव्य, चांदी, प्राण, त्वचागत तीर्थ, कुरुक्षेत्र, स्त्रियां, शंखिनी, सूर्य ग्रहण 320 बार, चंद्र ग्रहण 50 बार, वर्ण 4 व्यवस्था दूषित हो गई थी। ब्राह्मण, द्विवेदी, 2 वेद पढ़ने वाले अवतार। एक श्रीकृष्ण। द्वापर युग की अवधि 8,64,000 वर्ष होती है। मनुष्य की आयु 10,000 प्रारंभ में होती है, अंत में 1,000 रह जाती है। मनुष्य की ऊंचाई 7 हाथ यानी 40 फुट होती है। कलयुग कुल समय 1,200 दिव्य वर्ष या 4,32,000 मानव वर्ष। मनुष्यों की औसत आयु 1,000 वर्ष से शुरू हुई, जो आगे चलकर 20 वर्ष तक रह जानी है। मनुष्यों की औसत ऊंचाई 3 हाथ पात्र, मिट्टी, द्रव्य, ताम्र, मुद्रा, लौह, तीर्थ, गंगा, प्राण, अन्नमय। ब्राह्मण एक वेद पढ़ने वाले होंगे, अर्थात ज्ञान का लोप हो जाएगा। अवतार 2 भगवान बुद्ध। कल की वहीं सनातन मान्यताओं के अनुसार कल्कि का जन्म कलयुग में होने वाला है। ये संभल ग्राम के ब्राह्मण विष्णु यश के घर जन्म लेंगे। भगवान परशुराम उनके गुरु बनेंगे। कलयुग के अंत में गंगा पृथ्वी से लीन हो जाएगी और भगवान विष्णु धरती का त्याग कर देंगे।